नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 9 मार्च 2021 की। जूनियर एडेड वैकेंसी के संदर्भ में काफ़ी अलग-अलग प्रश्न लोगों के आ रहे थे। उसी के संदर्भ में कुछ सवालों के जवाब एससीईआरटी की तरफ से दिए गए हैं। उसी के संबंध में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट में न्यूज़ की भी हम उसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो ये है आज एससीईआरटी जो आपके बैच रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं के द्वारा बातचीत करके ये जो बातें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। सबसे पहले कि सफल वार्ता के अनुसार सर्वेंद्र विक्रम सर जो हैं, उनके द्वारा निम्न बातें स्पष्ट की गई हैं। आपके फॉर्म भरने का जो आधार होगा, वो स्नातक स्तर होगा। तो ये चीज़ एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कोई भी विषय जो है वो ले सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त विषय चुनने के लिए ऑप्शन जो है आपसे नहीं मांगेगा। पूरा आपने फॉर्म भरा है या भर चुके हैं, या मैंने बताया भी कैसे भरा जाएगा, उसमें भी आपने देखा है। परंतु जब आप ओएमआर भरेंगे, यानी कि जब पेपर देने जाएंगे, जब ओएमआर भरेंगे तो आपको विषय चुनने होंगे वहीं पर, उसी ओएमआर में। और आप जिस वर्ग से स्नातक हैं, वही विषय आपके होने चाहिए। क्लियर तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। फिर कुछ सब्जेक्ट को लेकर भी बताया गया है कि यदि आपने बीएससी किया है तो वो वाले जो छात्र हैं वो साइंस और गणित जो है वो लेंगे, वो तो क्लियर ही है। जिन्होंने बीए किया है उनके लिए दो विकल्प हैं। यदि आप भाषा से विषय है, या आपका जो विषय है वो भाषा है, तो उसे चुने, जो भी उसमें 3 भाषा दे रखी हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। अथवा यदि आप सामाजिक से हैं तो उससे संबंधित विषय को आपको चुनना होगा। बीकॉम के लिए भी जो है सामाजिक अध्ययन के विषय को लेकर ही इसमें कहा गया है। परंतु बीटेक के लिए यहाँ पर क्लियर ना करके ये लिख दिया गया है कि बीटेक के लिए सर्वेंद्र विक्रम सर का बयान है, लेट देम फाइट, इस टाइप से बताया गया है। जो एज इट इज बताया गया वही यहाँ पर लिखा गया है। बाकी सर ये भी लिखा गया है कि जिनका सीटेट जूनियर पास है और मार्कशीट जो है वो नहीं आई है सीटेट को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में जो पेपर हुआ उसके अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, वो एनए लिख कर भरें और बाद में हलफनामा लगाकर मार्कशीट काउंसलिंग के समय जो है वो हो जाएगी। सेम यही चीज डीएलएड के लिए भी मैंने आपको बताई थी कि डीएलएड में भी सेम यही कंडीशन है कि वहां पर भी मार्कशीट काफी लोगों की नहीं आई है, तो वहां पर भी वो एनए जो है वो लिख करके बाद में हलफनामा लगाकर मार्कशीट काउंसलिंग के समय जो है उपलब्ध करा सकते हैं। सीटेट वालों के लिए एक ऑप्शन ये हो सकता है कि थोड़ा सा वो चाहे तो इंतजार कर सकते हैं कि जो डिजी लॉकर है उनमें उनकी तब तक हो सकता हो मार्कशीट जो है वो आ जाए, तो थोड़ा सा चाहें तो वो लेट भर सकते हैं। बाकी उन्हें लगता है कि नहीं आएगी तब तक, क्योंकि जो लास्ट डेट है उसके समय ये भी होता है ना कि थोड़ा सा जो वेबसाइट होती है उस पर लोड आ जाता है, फिर वेबसाइट ही ना खुले। तो आप अगर वेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि प्राप्त सूचना के आधार पर ये सिर्फ एक पात्रता जो है वो परीक्षा है, जिसे नंबर, अच्छे नंबर जो है उनके साथ आपको पास करना होगा। 90/97 ये जो नंबर लिखे हुए 97 यहाँ पर जर्नल जो कैंडिडेट है उनके लिए कट ऑफ है, और 90 नंबर जो है वो ओबीसी एससी एसटी जो है उनके लिए कट ऑफ है। पहले ही मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद जब विषयवार जो पद है उनको भरा जाएगा तब आगे की प्रक्रिया होगी, और उस समय आपके द्वारा जो चुना गया विषय होगा वो आपके स्नातक से मैच होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक्चुअल में जो वैकेंसी निकली थी स्नातक स्तर के को लेकर उसमें क्लियर किया गया था। जैसे विज्ञान और गणित जो शिक्षक है उनकी वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें लिखा होगा कि आपने बीएससी जो है उसको स्नातक में पास किया हो। तो ऐसे जब क्लियर लिखा है नोटिफिकेशन में, जो पिछली बार हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 2013 में शायद नोटिफिकेशन निकला था, तो यहाँ पर भी इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ इसी से संबंधित न्यूज की, जो कि कल निकली थी कि परीक्षा के बाद भर्ती को लेंगे विषयवार आवेदन। इसमें लिखा है 1894 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद भाषा, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान गणित के जो शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए विषयवार ऑनलाइन आवेदन लेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प नहीं दिया है। इसमें भी देखिए वही चीज क्लियर की गई है। इससे अभ्यर्थी परेशान है। अफसरों की माने तो विषयवार जो पद है उनका ब्यौरा मांगा गया है। लिखित परीक्षा के समय ओएमआर सीट पर अपने विषय का जिक्र करते हुए उससे संबंधित खंड जो है उसके ही प्रश्न आपको हल करने होंगे। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि ओएमआर सीट में ही आपको वो जो सब्जेक्ट होगा वो मेंशन करना होगा। परीक्षा के बाद ऑनलाइन आवेदन में विषय का जिक्र जो है वो रहेगा। साथ ही साथ एक और न्यूज निकली थी इसी के संदर्भ में कि जो मैनेजर है उन्होंने छिपा लिए शिक्षकों के रिक्त पद। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई थी, आज की नहीं है क्योंकि कल की है, मैंने पहले कहा। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक जो अध्यापक है उनकी भर्ती के लिए जो खाली पद है उनको प्रबंधक दबा ले गए। भर्ती में सरकार के
दखल से नाखुश तमाम प्रबंधक हैं जिन्होंने रिक्त पद इस उम्मीद में रोक लिए हैं कि शायद भविष्य में उन्हें मनमानी नियुक्ति का मौका मिल जाए। चूंकि सरकार पहली बार खुद भर्ती करा रही है, इसलिए सभी रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी है। कुछ मैनेजर इस फिराक में है कि जिस प्रकार सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बैकडोर से भर्ती हो जाती है, उसी तरह वो भी भर्ती कर लें। हकीकत में प्रबंधक पारदर्शी तरीके से भर्ती नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनके स्तर पर शिक्षक भर्ती जो है उसमें होने वाली मोटी कमाई जो है वो अब बंद हो जाएगी। तो ये था आपका ओवरऑल जो है अपडेट। तो जो भी चीजें यहाँ पर आप भरेंगे उनको एकदम ध्यानपूर्वक भरिएगा। क्लियर तरीके से मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि करेक्शन को लेकर इसमें कोई भी आपको आगे से समय नहीं दिया जाएगा अलग से। हर स्टेप में इसीलिए डबल बार वेरिफिकेशन करके इसमें पूछा जाता है कि आप किसी भी प्रकार से कोई गलती जो है वो ना करें। तो यही मेन चीज थी दोनों जो मैंने बता दी। सब्जेक्ट को लेकर ही काफी लोगों का प्रश्न था, तो ध्यान रखिए कि जो भी आपके स्नातक में विषय हैं उन्हीं के अनुसार चुनना होगा। बाकी कुछ ऐसे भी स्नातक वाले छात्र हैं जिनमें ना तो एसएसटी आती है या कोई विषय नहीं आता है, तो यहाँ पर जो विषय लिखे ना उनके अनुसार आपको स्वयं से सोचना है कि आपका जो स्नातक स्तर का सब्जेक्ट है वो किस विषय से इनमें से संबंधित है, उसी को लेकर जो है अपना फॉर्म जो है वो फिल कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई और आपका प्रश्न हो तो वीडियो के मेन कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।